किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। बड सेटलिंग के माध्यम से गन्ने की रोपाई बारिश के सीज़न में हमारे किसान ओंकार त्यागी जी ने की थी। इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं वह भी बताएंगे। सबसे पहले तैयार करने का तरीका, कैविटी 42 खाने की और 50 खाने की कैविटी उपयुक्त होती हैं। 1.5 इंच के गन्ने के टुकड़े काटकर इन ट्रे में पहले मिश्रण भरा जाता है, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का बराबर मात्रा में, और फिर इन्हें ढक कर रख दिया जाता है 4-5 दिन के लिए। पॉलीथीन ऊपर से डाल देते हैं या गन्ने की पत्ती भी डाल सकते हैं। फिर हल्का पानी का स्प्रे करते हैं और 25 दिन बाद ये पौध इस तरीके से तैयार हो जाती है। 1.5 इंच के गन्ने के टुकड़े का प्रयोग करते हैं ऐसी पौध को तैयार करने के लिए। ख़ास तौर से ऐसी गन्ने की किस्में जिनका बीज कम है उनको, और अगर बारिश के सीज़न में आपको गन्ना लगाना है, यहाँ पर हमने दिखाया है किस तरीके से पानी भर के इसके बाद भी जो पौध लगाई गई थी वो पौध बहुत अच्छी एक तरीके से चल रही है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। 25 दिन की पौध उपयुक्त हो जाती है लगाने के लिए। लगाते समय ध्यान रखना है कि जहाँ से बड स्प्राउट हुई है वहाँ तक केवल मिट्टी डाली जाए और दवा दिए ताकि टिलरिंग जल्दी हो और जड़ें जल्दी निकल आएँ। इसका एक फ़ायदा होता है। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि बीज कम लगता है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि 5 फीट लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट है, यानी 18 इंच और 60 इंच की दूरी है। ये ट्रे हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है ओवरलैइंग में। आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्रे तैयार की जाती है जिसमें पौध तैयार होती है बाद में। कंप्लीट आप देख सकते हैं। तो इतनी दूरी पर जब हम लगाते हैं तो 5000 पौधे लगते हैं हमारे 1 एकड़ गन्ने की रोपाई के लिए। रोपाई से फ़ायदा है कि पौधों की संख्या निश्चित दूरी पर होती है, जिससे बाद में ओवर क्राउडिंग नहीं होती है। पोषक तत्वों के लिए, स्पेस के लिए पौधों में आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इस प्रकार की पौध तैयार हो जाती है और इन ट्रे को ऐसे कैरियर में ट्रैक्टर के साथ ट्राली मिला करके और खेत पर पहुंचा देते हैं। फिर ये पौध लगाते समय ध्यान रखना कि ऊपर की जो पत्तियां हैं काट दी जाती हैं। काटने के फ़ायदे हैं, एक तो ट्रांसपायरेशन लॉसेस, वाटर के जल्दी नहीं होते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन का ट्रांसलोकेशन रुक जाता है तो टिलरिंग जल्दी होती है और जड़ें भी जल्दी निकलती हैं। ऊपर की हम पत्तियों को पिंच कर देते हैं, काट देते हैं। पिंचिंग का प्रोसेस किसान भाई जानते होंगे। यहाँ पर कैविटी भी हमने दिखाई है और साथ ही में किस तरीके से इसको कैरी ओवर करके और फिर यहाँ पर लगाया जा रहा है। 5000 पौधे में टारगेट ये है कि हर पौधे में 8 टिलर 6 टिलर लगभग आ जाएं। इससे फ़ायदा होगा करीब 40,000-45,000 पौधे आपके 1 एकड़ में, जो एक उपयुक्त गन्ने की संख्या है, वह मिल जाती है। सिंचाई का फ़ायदा है कि आपको जब सीधे आप गन्ने की बुआई करते हैं तो आपको सिंचाई करनी पड़ती है, इसमें सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। एक निराई गुड़ाई आपकी बच सकती है। बीज की कास्ट काफ़ी कम हो जाती है। हमने जिस दिन लगाया था वहाँ का हमने फोटोग्राफ यहाँ पर आपको दिखाया है। और साथ ही में खाद भी बाद में पौधे पर ही डालनी, पौधे के पास ही डालनी है। बोते समय ज़रूर ध्यान रखें कि खेत अच्छा बना हो और ट्रेंच में साइड में लगाएं, जिससे अगर बारिश होती है, जैसा कि अभी पीछे हमने खेत में दिखाया है, और पानी भर भी जाता है, तो ख़ासतौर से अगस्त और सितंबर के महीने में इस मेथड से गन्ने की पौध लगा करके और जल्दी गन्ना उत्पादन किया जा सकता है। इस पौध को मदर सूट के रूप में फरवरी मार्च में अगर हम फिर से तोड़ लेते हैं, उसको बीज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, एक अच्छा मेथड है जिसमें ये देखिए हमने दूरी दिखाई है, 2 लाइनों के बीच में 5 फीट की दूरी है, और इसी तरीके से पौधे की दूरी हमने आपको 18 इंच दिखाई है। 18 इंच की दूरी पर लगाया गया है। ये हमारे किसान हैं त्यागी जी, जिनका एक खेत है। ये एक अच्छा तरीका है जिससे आपका बीज केवल 1 कुंटल 1.25 कुंटल बीघे में लगता है, या 5 से 6 कुंटल
1 एकड़ में लगता है, वैसे आप 30-35 कुंटल बीज लगाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।